हाँ जी, नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। तो एक बार पुनः अपनी सुबह की क्लास जो है वो आपके सामने लेकर आए हैं। तो पिछली क्लास में आप सभी का अच्छा रिस्पॉन्स रहा और आज का जो अपना प्रश्न है वो आपकी मोबाइल स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। बेहद ही शानदार प्रश्न है और ये किसी न किसी एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं और इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी पे अपने चर्चा कर रहे हैं। आज का अपना प्रश्न पीटीआई 3rd ग्रेड 2011 के अंदर पूछा गया है कि निम्न में से गलत युग्म जो है उनकी पहचान करनी है। प्रजामंडलों के नाम दिए गए हैं और उनके आगे उनके संस्थापकों के नाम लिखे हैं और इनमें से अपने को ये बताना है कि कौन से प्रजामंडल जो है इसके सामने संस्थापक जो है उसका नाम सही नहीं लिखा है, उसका नाम गलत लिखा है। तो अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिएगा, पहला ऑप्शन है क्रोली प्रजामंडल और क्रोली प्रजामंडल के सामने लिखा है त्रिलोकचंद माथुर। इसके बाद में अलवर प्रजामंडल और अलवर प्रजामंडल के सामने लिखा है हरि नारायण शर्मा। उसके बाद में सिरोही प्रजामंडल गोकुल भाई भट्ट। उसके बाद में बूंदी प्रजामंडल और बूंदी प्रजामंडल के आगे लिखा है माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा बूंदी प्रजामंडल के आगे लिखा है। प्रजामंडल जो शब्द है, इस प्रजामंडल का अर्थ क्या होता है? तो प्रजा का मतलब होता है जनता और मंडल का मतलब होता है संगठन। प्रजा का मतलब जनता होता है और जो मंडल है इसका मतलब होता है संगठन। तो यानी कि प्रजा मंडल जो है जनता का संगठन है। जनता का क्या है? संगठन है। अपने सामने ऑप्शन नंबर ए में लिखा है करौली प्रजामंडल और करौली के सामने त्रिलोकचंद माथुर लिखा हुआ है। और जो करौली प्रजामंडल था, इस करौली प्रजामंडल की स्थापना जो है वो कब होती है? तो करौली प्रजामंडल की स्थापना 1939 में होती है। 1939 के अंदर करौली प्रजामंडल की स्थापना होती है और करौली प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? त्रिलोकचंद माथुर के द्वारा। तो इसका मतलब ये सही युग्म है। उसके बाद में अलवर प्रजामंडल। अलवर प्रजामंडल के सामने हरि नारायण लिखा है और अलवर प्रजामंडल की जो स्थापना है, ये स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में होती है। 1938 में अलवर प्रजामंडल की स्थापना होती है। इसके संस्थापक कौन थे? हरि नारायण थे। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना भी 1939 में होती है। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना भी कब होती है? तो सिरोही की स्थापना भी 1939 के अंदर होती है और सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गोकुल भाई भट्ट के द्वारा सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में होती है। 1931 में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना होती है और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना जो है, इसके संस्थापक जो थे ये माणिक्यलाल वर्मा नहीं थे। इसके संस्थापक थे कांतिलाल। कौन थे? कांतिलाल थे। कांतिलाल बूंदी प्रजामंडल के क्या थे? संस्थापक थे, न कि माणिक्यलाल वर्मा। तो इस प्रश्न का अपना जो सही उत्तर है वो कौन सा है? डी। गलत युग्म अपने से पूछा है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, क्योंकि बूंदी प्रजामंडल जो है ये इसके संस्थापक कौन थे? कांतिलाल थे। अपने 1931 के प्रजामंडलों की अगर बात करें कि 1931 के अंदर कौन कौन से प्रजामंडल की स्थापना होती है, तो 1931 में एक तो बूंदी प्रजामंडल की स्थापना होती है, एक जयपुर प्रजामंडल की स्थापना भी कब होती है? 1931 में होती है। अपने सामने एक सन है 1938 और 1938 के अंदर कौन कौन से प्रजामंडल की जो है वो स्थापना होती है? 1938 के अंदर जो है वो कौन कौन से प्रजामंडल की स्थापना होती है? तो मुख्य रूप से 1938 में आप मेवाड़ का नाम सबसे ज्यादा ध्यान रखना। और मेवाड़ जो प्रजामंडल है, इस मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है और साथ में जो मेवाड़ प्रजामंडल है इसकी स्थापना किसके घर में होती है? बलवंत सिंह मेहता के घर में। बलवंत सिंह मेहता के घर में। बलवंत सिंह मेहता जो थे, इन बलवंत सिंह मेहता के घर में जो है वो किसकी स्थापना होती है? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है। और शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना भी कब होती है? शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना भी कब होती है? तो शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना जो है ये भी आपकी 1938 में होती है। 1938 में होती है। और
इसके अलावा 1938 के अंदर मेवाड़ हो गया, शाहपुरा हो गया, अलवर प्रजामंडल जो है इसकी स्थापना भी कब होती है? 1938 में होती है। इसके अलावा अपने सामने 1939 भी शब्द लिखा हुआ है और 1939 में आप नाम ध्यान रखना कि 1939 के अंदर जो है वो कौन कौन से प्रजामंडलों की स्थापना हुई थी। तो 1939 में एक तो हो जाएगा करौली और एक हो जाएगा कोटा और इसके अलावा एक हो जाएगा किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना भी 1939 के अंदर होती है। सिरोही प्रजामंडल जो थे इसकी स्थापना भी कब होती है? तो सिरोही की स्थापना भी आपकी 1939 के अंदर। करौली हो गया, कोटा हो गया, किशनगढ़ हो गया, इन सभी की स्थापना जो है वो आपके कब होती है? 1939 के अंदर जो है वो इनकी क्या होती है? स्थापना होती है। और इसके अलावा अगली जो अपना प्रश्न है आपके लिए, जो आपको कमेंट बॉक्स में जिसका उत्तर बताना है, तो आप इसका उत्तर ये बताइएगा। प्रश्न आपके सामने ये है कि प्रजामंडलों की सर्वप्रथम मांग किसने की थी? प्रजामंडलों की सर्वप्रथम मांग जो है वो किसके द्वारा की गई थी? सर्वप्रथम मांग जो है ये किसके द्वारा की गई थी? ये सीटी वाला जो अभी पेपर हुआ था ना पीछे, उसके अंदर प्रश्न पूछा गया है। तो आपके लिए ये प्रश्न है कि प्रजामंडलों की मांग जो है वो सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बूंदी। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।